टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस की सीक्रेट तैयारी, सैन्य खर्च को तेजी से बढ़ा रहा है रूस की विध्वंसक तैयारी को लेकर वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ा दावा सामने आया। ये रूस तेजी से अपना सैन्य खर्च बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके मायने क्या है? नाटो पर हमला करेंगे क्या पुतिन? पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस की सीक्रेट तैयारी, रूस की तैयारी को लेकर खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत, सैन्य खर्च तेजी से रशिया बढ़ा रहा है। फिनलैंड, नॉर्वे बॉर्डर पर रूस बढ़ा रहा है अपनी सैन्य शक्ति, इसमें इजाफा किया जा रहा है। जर्मनी, लिथुआनिया, डेनमार्क का भी खुफिया अलर्ट आया इसे लेकर। समंदर के नीचे नाटो के बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है रशिया। रूस तेजी से कर रहा है नए सैनिकों की भर्ती। रूस ने हथियारों के उत्पादन में भी तेजी लाई। नाटो बॉर्डर पर 50% हथियार बढ़ाएगा रूस, ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है। तो रूस बहुत तेजी से अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, नाटो पर हमले के 4 संकेत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाटो बॉर्डर पर रूस अपने सैनिक बढ़ा रहा है, सैनिकों की संख्या में इजाफा किया गया है, यह पहला बड़ा संकेत है। दूसरा, रूस कर रहा है नए सैनिकों की भर्ती, नए सैनिकों को भी रिक्रूट किया जा रहा है। वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है रूसी हथियारों के उत्पादन में भी तेजी आई है, यानी हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। सैन्य खर्च तेजी से बढ़ा रहा है रूस। ये 4 बहुत बड़े संकेत हैं सुमित, जो कि सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में तनाव और बढ़ सकता है। इसका अंजाम क्या होने वाला है? एक तरफ सीज फायर की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ रूस की ये बड़ी तैयारी जो बताती है कि आने वाले वक्त में नाटो वर्सेस रशिया की जंग हो सकती है। देखिए, वैसे तो समीर अगर देखा जाए तो इसका पूरा दामोदार या फिर इसका पूरा ब्लेम गेम यूरोप के कई देशों को या नाटो देशों पर ही जाता है, क्योंकि लगातार अगर आप देखें जो रूसोफोबिया जो आप कहते हैं कि लगातार यूरोप के कई देश फैला रहे हैं, और ये रूस भी अच्छे से संभलता है। आपको याद होगा कि नाटो के कई देश, खासतौर पर फ्रांस और ब्रिटेन, इस बात को लंबे समय से कहते आए कि देखिए रूस हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। कभी पोलैंड की तरफ से कहा गया, लेकिन अगर आप देखें कि अब क्लोजनेस जो है जर्मनी की या बाकी देशों की लगातार रूस के साथ बढ़ती जा रही है। वो ठीक कर रहे हैं अपने चीजों को लेकर, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर आप दूसरे ट्रेड सेक्टर्स में। लेकिन अब रूस ने भी पिछले 6 महीनों से यह मानना शुरू कर दिया है कि अगले 10 साल के अंदर अगर रूस को दोबारा से किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में या किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाना होगा तो यूरोप के इन देशों के साथ ही जाना होगा। क्योंकि यूरोप के देशों को, खासतौर पर मैं बार बार फ्रांस और यूके का नाम ले रहा हूं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद उनकी डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सही समय है अपने आप को बढ़ाने का। और यही वजह है कि ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट रूस को ब्लेम करते हुए आती रहती है। बल्कि रीजन यह है कि नाटो लगातार लंबे समय से खुद तैयारी कर रहा है रूस को काउंटर करने की। बिल्कुल बिल्कुल, और फ्रांस और ब्रिटेन का ही रुख सबसे ज्यादा आक्रामक